नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे बेस्ट आईटी शेयर्स के बारे में जिसको बाई किया जा सकता है और रिजल्ट के लिए प्ले किया जा सकता है। तो दोस्तों, टीसीएस का क्वार्टर 4 का रिजल्ट आने वाला है, इन्फोसिस क्वार्टर 4 का रिजल्ट और विप्रो के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड क्या होंगे, इस पे हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और साथ ही दोस्तों, इन तीनों की लेटेस्ट न्यूज़ क्या है और टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस क्या होंगे, इसके बारे में भी सजेस्ट करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमें सबसे पहले लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, द ट्रेडिंग बुल्स नाम से। और दोस्तों, अगर आप डीमैट अकाउंट स्टॉक लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो चर्चा की शुरुआत में दोस्तों हम यही सजेस्ट करते हैं कि डिस्क्लेमर को ज़रूर ध्यान से पढ़ा करिए और किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर ही इन्वेस्टमेंट किया करें। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रिजल्ट की क्या डेट है सबसे पहले तो टीसीएस की रिजल्ट की डेट 12 अप्रैल है और इन्फोसिस की 14 अप्रैल और विप्रो की 15 अप्रैल। यानी टीसीएस को मंडे का रिजल्ट आ रहा है, मंडे इवनिंग तक रिजल्ट आ जाएगा। इन्फोसिस का 14 अप्रैल को आ जाएगा और विप्रो का 15 अप्रैल को रिजल्ट आएगा। तो तीनों ही आईटी सेक्टर के अच्छे शेयर हैं और तीनों ही लिस्टेड शेयर हैं। तो अब क्या एक्सपेक्टेड बनते हैं रिजल्ट्स, इस पे फोकस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग रिजल्ट की चर्चा बढ़ाते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको तीनों की परफॉर्मेंस दिखा देते हैं कि तीनों की परफॉर्मेंस पिछले तीसरे क्वार्टर से क्या रही। तो 3 मंथ का मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है और इसमें आपको 5 कर्व नज़र आ रहे हैं। इसमें जो पहला कर्व है रेड वाला, वो इन्फोसिस का है, ग्रीन वाला आपको बीएससी आईटी का है और ब्लू वाला कर्व टीसीएस का है और साथ ही विप्रो का जो है ब्लैक वाला कर्व। तो सबसे कम परफॉर्मिंग कह सकते हैं कि विप्रो ने सबसे कम परफॉर्म किया अगर हम आईटी इंडेक्स से देखें, और आईटी इंडेक्स से ऊपर परफॉर्म किया है इन्फोसिस ने। तो इन्फोसिस सबसे बेस्ट पिक हो सकता है कि इसका रिजल्ट भी सबसे अच्छा जाए। तो ये एक रीज़न है। तो आगे हम लोग मूव करते हैं, उससे पहले एनएससी के डेटा पे नज़र एक बनाते हैं। तो एनएससी का डेटा टीसीएस का सजेस्ट कर रहा है 35% डिलीवरी, जो कि नॉर्मल डिलीवरी से काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ से एक अच्छे रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन है। तो करंटली ये 52 वीक हाई के काफ़ी करीब है और वो लास्ट ट्रेडिंग सेशंस में 52 वीक हाई के करीब बनाया था। तो 3354 का 52 वीक हाई है, तो वहाँ तक ये क्रॉस कर सकता है। इवन हम लोग 3500 तक के टारगेट यहाँ पे देख सकते हैं। और रिस्क भी काफ़ी कम है इस शेयर में। दूसरा दोस्तों शेयर है इन्फोसिस का। तो इन्फोसिस की भी डिलीवरी 35% के आसपास है, तो इसमें भी अपसाइड जाने के चांसेस हैं। इसमें भी रिस्क काफ़ी कम है। और दोस्तों, 1455 का लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ही 52 वीक हाई बनाया था इसने भी। और दोस्तों, विप्रो का शेयर, हाँ, इसने अभी तक उतना मूवमेंट नहीं दिखाया है जितना मूवमेंट आना चाहिए था। तो विप्रो का शेयर करेक्ट भी काफ़ी हुआ और वहाँ से रिट्रेस करके 450 के लेवल पे आ गया, 403 से लगातार चलना शुरू किया। तो 25% की डिलीवरी है। तो जैसे रिजल्ट्स रहेंगे आईटी सेक्टर के, उसी के अकॉर्डिंग इसका भी परफॉर्मेंस आगे जाएगा। तो टीसीएस का सबसे पहले एक न्यूज़ निकल के आ रही है। टीसीएस की न्यूज़ ये है दोस्तों कि टीसीएस विंस कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम एरिक्सन टू बिल्ड क्लाउड बेस्ड R&D वर्क प्लेस। तो टीसीएस ने विन किया है कॉन्ट्रैक्ट को एरिक्सन से। तो टीसीएस के पास बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं, तो जिसकी वजह से इसको अच्छा बेनिफिट मिलता है। तो टीसीएस के लिए एक बड़ी न्यूज़ है। दूसरी दोस्तों ये है कि अगर हम टीसीएस के रिजल्ट्स के बारे में फोकस करें तो विल टीसीएस मेंटेन लीड ओवर आईटी पीयर्स, हेयर्स व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम IT4। तो IT4 की क्या एक्सपेक्टेशन है उस पर फोकस करते हैं दोस्तों, और रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन पे चलते हैं। तो एनालिस्ट एक्सपेक्ट टीसीएस टू रिपोर्ट 9% ईयर-on-ईयर ग्रोथ इन रेवेन्यू फॉर द मार्च क्वार्टर, लेड बाय द above mentioned factors. The revenue could rise by 4.8 से 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इन डॉलर टर्म और 3.6 से 4.8% इन कांस्टेंट करेंसी टर्म। तो डॉलर रेवेन्यू इंक्रीज करने के चांसेस हैं। तो ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म नमूरा ने ये भी बता रहे हैं कि 9.4% का जंप हो सकता है रेवेन्यू में, और जो कि 43,700 करोड़ के आसपास जा सकता है फ्रॉम 39,946।
तो ये भी एक अच्छी खबर है। तो कहीं ना कहीं सभी ब्रोकरेज हाउसेस, नमूरा, जेफरीज, आप देख रहे हैं रेवेन्यू में डॉलर रेवेन्यू इंक्रीज करने के चांसेस हैं। तो सारे ही ब्रोकरेज हाउसेस ने काफ़ी बुलिश हैं, इस क्वार्टर में रिजल्ट काफ़ी अच्छा जाने की उम्मीद है। तो डिविडेंड भी एक अच्छा प्ले करेंगे टीसीएस में। तो टीसीएस में डिविडेंड प्लेइंग के लिए और साथ साथ अगर एक अच्छे रिजल्ट आईटी सेक्टर में बने रहना है तो टीसीएस में बने रहना है। तो ये डेफिनेटली कह सकते हैं। तो नमूरा एंड जेफरीज एक्सपेक्ट द मार्जिन टू स्टे फ्लैट ड्यूरिंग द क्वार्टर अंडर व्यू। तो मार्जिन फ्लैट रहने के चांसेस है और रेवेन्यू ग्रो करने के चांसेस है। तो दिस इज़ द मेजर फैक्टर यू कैन से। नाउ कम टू द इन्फोसिस। तो इन्फोसिस का अगर आप देखें तो कैसे क्या रिजल्ट हो सकते हैं इन्फोसिस के। तो रिसर्च की जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं, अभी रिसेंटली इन्फोसिस ने वोन किया है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट with the ArcelorMittal to digitally transform European operations of the company। तो यहाँ से ICICI डायरेक्ट ने रेवेन्यू ग्रो करने के चांसेस 4.5% के आसपास हैं। हेल्दी पाइपलाइन के साथ, कंपनी की हेल्दी पाइपलाइन है और उसके लिए इनको लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं। और इसके अलावा वैनगार्ड डील भी इन्होंने वोन किया है और डैमलर डील भी इन्होंने ओन किया है। तो डेफिनेटली यहाँ से एक अच्छा रिटर्न बन सकता है और इन्फोसिस इसीलिए काफ़ी तेज़ी से भाग भी रहा है और अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इसका जो टारगेट प्राइस है प्रभुदास लीलाधर ने वो 1636 के दिए हैं, HDFC सिक्योरिटीज़ ने 1646 के दिए हैं। तो सारे ब्रोकरेज हाउसेस बुलिश हैं और करंट लेवल से हम लोग क्वार्टर में 10% से ज़्यादा का यहाँ पे रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों विप्रो का अगर हम क्वार्टर 4 का रिजल्ट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उस पर फोकस करें। तो इसका रिजल्ट 15 अप्रैल के आसपास आएगा। और विप्रो का जो रेवेन्यू है, आईटी मेजर रिपोर्टेड कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट दिस इंक्रीज इन रेवेन्यू। इन क्वार्टर 3 में इनका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ था। और साथ ही दोस्तों इन्होंने यही कहा था क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बाद कि क्वार्टर 4 में जो रिजल्ट रहने वाला है वो रेंज फ्रॉम 2102 मिलियन डॉलर से 143 मिलियन है, यानी कि रेवेन्यू में जो ग्रोथ होगी 1.5% से 3.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ होने के चांसेस हैं। तो डेफिनेटली कह सकते हैं और ईयर ऑन ईयर 10-12% के यहाँ पे जंप हो सकते हैं। तो तीनों ही शेयर के अच्छे रिजल्ट्स आने के चांसेस हैं। तो अब एनालिसिस कर लेते हैं दोस्तों। टीसीएस के अगर हम एनालिसिस करें तो करंट का प्राइस है 3322। तो यहाँ पे हम लोग विद इन 2 to 3 ट्रेडिंग सेशन हम लोग 3400 के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 3260 का रहेगा। तो 3260 के स्टॉप लॉस के साथ आपको 3400 के टारगेट नज़र आ सकते हैं शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में इस शेयर में बने रहिए, हमेशा ये बुलिश ट्रेंड में ही रहता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए जो स्टॉप लॉस होगा वो 2900 का स्टॉप लॉस होगा और ऊपर के लेवल हम लोग 3600 के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं टीसीएस के शेयर में। दूसरा दोस्तों शेयर है इन्फोसिस का। तो इन्फोसिस का करंटली प्राइस है 1441। तो इसका जो बुलिश फॉर्मेशन हुआ था वो 1400 के करीब से हुआ था। तो 1400 को स्टॉप लॉस बनाइए शॉर्ट टर्म में और ऊपर के लेवल लगभग हम लोग 1550 के लेवल बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकते हैं। तो रिस्क का रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल नज़र आता है। लॉन्ग टर्म के लिए भी ये शेयर रखा जा सकता है। साथ ही दोस्तों अगर हम विप्रो की बात करें तो विप्रो का अपर ट्रेंड जो लगा वो 425 के मूविंग एवरेज से अबव निकल गया। तो 425 को ही आप स्टॉप लॉस बनाइए और ऊपर के लेवल हम लोग बहुत जल्दी 500 के लेवल देखने को मिल सकते हैं जो कि 52 वीक हाई को टच करेगा। तो 420 के स्टॉप लॉस के साथ 420-425 के स्टॉप लॉस के साथ 500 के टारगेट यहाँ से आते हुए आप देख सकते हैं विप्रो के शेयर में। तो ये थी दोस्तों शेयर एनालिसिस। उम्मीद है आपको पसंद आई हो। तो पसंद आई है तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे फॉलो करिए। थैंक यू दोस्तों।